गुड मॉर्निंग क्लास 11। बच्चों, आपकी ये सिविक्स की क्लास है और जो आज मैंने पार्ट लिया है सामाजिक न्याय, ये आपकी हमने आपको बताया हुआ है कि दो बुक चल रही है, खंड का और खंड खा। तो जो खंड का है वो भारत का संविधान है और खंड खा जो है राजनीतिक सिद्धांत। तो जो आपकी दूसरी बुक है राजनीतिक सिद्धांत, उसमें से जो मैंने पार्ट लिया है सामाजिक न्याय। तो बच्चों, हम पहले जानेंगे कि आखिर सामाजिक न्याय क्या है। बच्चों, सामाजिक न्याय से आशय है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सामाजिक न्याय से आशय है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति समान हैं और मनुष्य के परस्पर सामाजिक संबंधों में किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। मनुष्य के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है चाहिए। सामाजिक समानता सामाजिक न्याय का आधार है। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, सभी नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। जैसा कि हमारे जो संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें। और प्रोफेसर लॉस्की ने कहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है समान सामाजिक अधिकार का अस्तित्व। बच्चों, मैं एक बार फिर से बता रही कि सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय से आशय है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति समान हैं और मनुष्य के परस्पर सामाजिक संबंधों में किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। मनुष्य के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता सामाजिक न्याय का आधार है। सभी नागरिकों को अधिकार एवं स्वतंत्रता समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। बच्चों, हम देखेंगे सामाजिक न्याय के 3 सिद्धांत। आखिर ये क्या है? पहला है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव होना ना। तो हम देखते हैं कि ये माना जाता है कि मनुष्य होने के कारण सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती है ना। देखा होगा ना तुमने, कभी कभी बहुत सारी जो विशेषताएं थी समान होती हैं, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। लेकिन बच्चों, आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें से जैसे है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, जैसे नागरिक अधिकार शामिल है ना। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों का उपभोग करने का भी सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। बच्चों, ये अधिकार व्यक्तियों को राज प्रक्रियाओं में भागीदार बनते हैं। और हमने देखा कि समान अधिकार के अतिरिक्त समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए भी आवश्यक हैं कि लोगों के साथ जैसे वर्ग हुआ, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भी भेदभाव ना किया जाए, तभी तो समान अधिकार का बर्ताव किया जा सकता ना। उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर भी जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं, बल्कि भिन्न भिन्न जाति के 2 व्यक्ति एक ही काम करते हैं, चाहे वह पत्थर तोड़ने का हो बच्चों, चाहे होटल में हो, चाहे कॉफ़ी बेचने का हो, उनको जो पारिश्रमिक होती है, जो उनका मेहनताना होता है यानी तनख्वाह जो होती है, उनको क्या होना चाहिए बच्चों? समान रूप में मिलनी चाहिए। यानी कि हर एक व्यक्ति के साथ, चाहे वह छोटा काम कर रहा हो चाहे बड़ा काम कर रहा हो, चाहे ना, उनका जो मेहनताना होता, पारिश्रमिक होता, उनको समान मिलना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय का सिद्धांत पूरा हो पाएगा। फिर हम देखते बच्चों समानुपातिक न्याय। बच्चों, जो ये वाला हमने आपको बताया जो सिद्धांत है समानुपातिक न्याय।
समान व्यवहार न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें हम ये अनुभव करें, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जिनमें हम ये अनुभव करें कि प्रत्येक के साथ समान व्यवहार करना अन्याय होगा। वो कैसे, अभी हम आपको उदाहरण देके बताते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी विद्यालय में अगर ये निर्णय लिया जाए कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को समान अंक दिए जाए, यानी सभी विद्यार्थियों को क्या दिया जाए, समान यानी एक जैसे अंक दिए जाए, नंबर, क्योंकि सभी एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सभी ने एक ही परीक्षा दी है। तो क्या बच्चों ये स्थिति कष्टपूर्ण हो सकती है ना? क्यों हो सकती है? तब अधिक उचित ये रहेगा कि छात्रों को उनके उत्तर पुस्तिका की, जो उन्होंने उत्तर पुस्तिका की है, उसके गुण के अनुसार संभव हो और उनके द्वारा किए गए प्रयास, जो उन्होंने कोशिश की बच्चों, उनके अनुसार उनको अंक यानी नंबर प्रदान किए जाए। तो ये न्याय का समानुपातिक सिद्धांत होगा। कहने का तात्पर्य कि उनकी गुणवत्ता के अनुसार, उनके गुण के अनुसार, और अगर जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं करी है उनको भी वही न्याय दे दिया जाए, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हो उनको भी वही नंबर, और जिन्होंने सब कुछ लिखा हो एग्ज़ाम में तो उनको भी वही नंबर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो समानुपातिक का न्याय का अर्थ यही हुआ कि उनके गुणवत्ता यानी उनके गुणों के अनुसार जो उन्होंने प्रयास किए उनके अनुसार उनको नंबर मिलने चाहिए। तो हमने देखा ये दूसरा सिद्धांत समानुपातिक न्याय। फिर हम देखते हैं बच्चों जो तीसरा है विशेष ज़रूरतों का विशेष ध्यान। हम तीसरा देखते हैं बच्चों सिद्धांत विशेष ज़रूरतों का विशेष ध्यान, यानी कि जो विशेष ज़रूरत जिनको सच में आवश्यकता है ना, जैसे कि विशेष ज़रूरतों का या विकलांग व्यक्तियों को कुछ विशेष मामलों में असमानता और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है। लेकिन इस पर सहमत होना सरल नहीं होता कि लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी किन असमानताओं को मान्यता दी जाए ना, जैसे कि बच्चों शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच ना होना, कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें विभिन्न देशों में बर्ताव का आधार समझा जाता है। तो कहने का तात्पर्य बच्चों की विशेष ज़रूरतों का विशेष ध्यान, यानी कि जिनको विशेष ज़रूरत है उनका अलग से ध्यान देना, तो ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। ये हमारा ये नहीं होगा कि हम उसके साथ समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके अंदर और व्यक्तियों से हटकर कुछ ऐसी समस्या है तो उनका विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तो बच्चों हमने देखा सामाजिक न्याय के 3 सिद्धांत। पहला समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, फिर हमने देखा समानुपातिक न्याय, और फिर विशेष ज़रूरतों यानी कि जो ज़रूरत जिनको ज़रूरतमंद है उन पर विशेष ध्यान। बच्चों हम जो देख रहे हैं कि सामाजिक न्याय के जो सिद्धांत तो देखे, इसके अलावा हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य बच्चों उन लोगों के लिए जिसमें कि हम बताना चाह रहे हैं कि भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में क्या कदम उठाए गए। तो हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य उन लोगों का ऊपर उठाना है जो किन्हीं कारणों से वो कमज़ोर हों और कम अधिकार संपन्न हैं, जो जीवन की दौड़ में पीछे छूट गए हों। अतः सामाजिक न्याय समाज के अधिकार कमज़ोर और पिछड़े वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसा कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बाराव ने, उनके अनुसार कहा गया कि सामाजिक न्याय शब्द के समिति और व्यापक दोनों अर्थ हैं, और उन्होंने बताया कि अपने समिति अर्थ में उनका अभिप्राय है कि मनुष्य के व्यक्तिगत संबंधों के जो व्याप्त अन्याय का सुधार है ना, जो अन्याय लोगों के प्रति किए जा रहे हैं। अपने विस्तृत अर्थ में उन्होंने ये बताया कि मनुष्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के असंतुलन को दूर करना भी है। तो हम उसके अंतर्गत देखते हैं कि भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में क्या कदम उठाए गए। पहला हम देखते हैं कि अनुच्छेद 38 को भी देखेंगे, 39 है, 43, 46 और 47 के अंतर्गत हम देखेंगे कि सरकार ने क्या कदम उठाए। अनुच्छेद 38 के अनुसार यानी 38 में है, जो देखते हैं कि जो हमारे संविधान में दिया हुआ है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की प्राप्ति और संरक्षण द्वारा जिसमें सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्र जीवन की सभी संस्थाओं का मार्गदर्शन करता है और बच्चों जन सामान्य की भलाई को बढ़ावा देने का प्रयास भी करता है। ये अनुच्छेद 38 के अनुसार है। फिर हम देखते हैं 29 के अनुसार कि विशेष तौर पर राज्य अपनी नीति को इन चीज़ों की उपलब्धि के लिए भी निर्देशित करता है। फिर हम देखते हैं बच्चों अनुच्छेद 43 में कि श्रमिकों के लिए यानी जो मेहनत करते हैं ना, जो परिश्रम करते हैं, उनके निर्वाह के लिए मजदूरी प्राप्त कराने का राज्य प्रयत्न करे। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 46 में भी कि राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों के, है ना, जो बहुत कमज़ोर वर्ग हैं यानी गरीब हैं, निर्धन हैं, उन वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों की विशेष रूप से वृद्धि करे और उनका सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करें। यानी किसी तरह का उन जो कमज़ोर वर्ग उनके साथ कोई शोषण ना हो सका, उनका संरक्षण, की सुरक्षा करें। फिर हम देखते हैं बच्चों अनुच्छेद 47 में कि राज्य अपने नागरिकों के पोषाहार यानी खाने का प्रबंध स्तर पर जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सामाजिक स्वास्थ्य को उन्नत करने को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में समझे। यानी कि राज्य का उत्तरदायित्व है कि जो ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं उनके खाने का प्रबंध हो, उनके जीवन स्तर को उठाने का, उनके स्वास्थ्य का, है ना, इसको अपना राज्य जो है अपना प्रथम कर्तव्य समझे ताकि किसी के साथ असमानता का व्यवहार ना हो सके। जैसा कि हम देखते हैं बच्चों कि नागरिक पुरुष और स्त्रियां, जो नगर की देश के नागरिक पुरुष और स्त्रियां जीवन यापन के उचित साधनों पर समान अधिकार रखते हों। जैसा कि आर्थिक ढांचे का क्रियान्वयन इस प्रकार से कि सर्वसाधारण को अहित हो और संपत्ति का उत्पादन के साधन केंद्रित हो जाए, यानी सबको, ताकि जो स्वस्थ और शक्ति और बच्चों को अच्छे मार्ग पर और उनके जीवन का दुरुपयोग ना हो सके और जो पुरुष और स्त्रियां दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा सके। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चों भारत में सामाजिक न्याय को संदर्भ में रखते हुए कई कदम सरकार ने उठाए, जो कि मैंने आपको अनुच्छेद 38, 39 और 43, 46, 47 में हमने आपको बताया, है ना। और जो 47 में हमने आपको बताया कि राज्य अपने नागरिकों के पोषाहार यानी हर एक जन के लिए जो उनके खाने का प्रबंध हो, है ना, और उनका जो जीवन स्तर जो गिरता जा रहा हो उनको ऊपर उठाने का और सामाजिक स्वास्थ्य यानी उनका जो स्वास्थ्य पर उन्नत करने का अपने प्रथम और प्राथमिक कर्तव्य समझे। यानी कि अपना पहला कदम ऐसा हो कि वो लोग के साथ अन्याय ना हो, किसी कारण कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो रहा हो, किसी कारण कोई व्यक्ति अस्वस्थ ना पाया जा रहा, हर एक के लिए ऐसा प्रबंध करे कि ताकि हर एक को प्रत्येक सुविधा कम से कम पैसों में मिल सके। बच्चों जो अभी हम देखते कि सरकार ने क्या कदम उठाए, इनके लिए इस बीच में हम देखते हैं कि विकलांग होते हैं ना, आपने देखा हो जो अपाहिज होते हैं, किसी कारण एक अंग जो उनका खराब होता ना, किसी का पैर, किसी का हाथ, जो काम करने लायक नहीं होते, जो विकलांग होते हैं, उनके लिए भी सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। जैसे कि आप बच्चों जानते हैं कि विकलांगता के कारण विकलांगों को सामाजिक घृणा का सामना करना पड़ता ना, लोग उनसे थोड़ा दूर भागते हैं, उनसे थोड़ा घृणा करने लगते हैं, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों से मात्र उनकी विकलांगता के कारण वंचित कर दिया जाता ना। किसी भी चीज़ में जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे, जाओ ना, उनको कई चीज़ का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल उनके अंदर विकलांग व्यक्ति को वरन उसके पूरे परिवार को भी विभिन्न कठिनाइयों का क्या करना पड़ता है बच्चों, सामना करना पड़ता है। तो हमारे भारत में संविधान में विकलांगों को उनके कदम उठाए गए हैं, जो उनके काम, शिक्षा तथा सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार दिलाने हेतु राज्य को निर्देशित किया गया है ना, जिसमें कि वे प्रभावी व्यवस्था लागू कर सके। भारत में विकलांगों के हितों से संबंधित कुछ अधिनियम भी बनाए गए हैं, जैसे कि अधिनियम 1992 यानी 1992 और एक है 1995।
इसके अंतर्गत बच्चों हमने देखा कि जो विकलांग होते हैं ना, उनको सरकारी नौकरी में 3% आरक्षण भी दिया जाना चाहिए, दिया गया है, जो कि संविधान के अंतर्गत है। उन सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो 5 या 5 से अधिक विकलांगों को अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं। सरकार का उत्तरदायित्व कि प्रत्येक विकलांग को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क यानी कि बिना पैसे के, बिना फीस के उनको शिक्षा प्रदान की जाए, जो कि सरकार ने ये प्रावधान किए हैं। और बच्चों, विकलांगों को घर बनाने के लिए, व्यापार या फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अथवा विशेष मनोरंजन केंद्र, विद्यालय या अनुसंधान संस्थान खोलने के लिए भी भूमि को भी भूमि का दिया जाता। और इसके आधार पर उसको मतलब कि उसकी प्राथमिकता दी गई है बच्चों। और इनके लिए रोज़गार यानी नौकरी, कार्यालय, विशेष बीमा पॉलिसी तथा बेकार भत्ते की व्यवस्था भी की जाएगी। और विकलांगों के लिए उनके कल्याण के लिए एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी, जो राज्य के आयुक्तों द्वारा उन लोगों के कार्यों के लिए उनके अंदर सामंजस्य स्थापित कर सके और उनके हितों की सुरक्षा के लिए उनकी सुनवाई कर सके। तो बच्चों, सरकार ने विकलांगों के लिए भी एक न्याय व्यवस्था कर रखी है, जो कि हमारा इसमें सामाजिक न्याय के अंतर्गत आती हैगी। फिर हम देखेंगे बच्चों, सामाजिक न्याय का क्या महत्व है। बच्चों, हम देखेंगे सामाजिक न्याय का महत्व। प्रत्येक समाज के लिए सामाजिक न्याय का विशेष महत्व होता है। किसके लिए? प्रत्येक समाज के लिए। और सामाजिक न्याय के लिए ही विश्व के विभिन्न समाजों में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं। यदि किसी समाज में जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, लिंग, नस्ल या अन्य किसी आधार पर लोगों में आपसी भेदभाव पाया जाता है, तो ऐसा समाज प्रगति नहीं कर सकता। यानी कि अगर उनके अंदर असमानता पाई जा रही है या किसी भी प्रकार की भेदभाव पाया जा रहा है, तो वो समाज कभी भी प्रगति या उन्नति नहीं कर सकता। मानवता के कल्याण, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्र निर्माण के लिए ये आवश्यक है कि समाज में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के बराबर अवसर मिलने चाहिए। अतः सामाजिक न्याय के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना व्यर्थ है। तो कहने का तात्पर्य बच्चों, ये सामाजिक न्याय का महत्व है। यानी प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक देश में सामाजिक न्याय का होना बहुत आवश्यक है। और यदि सामाजिक न्याय नहीं होगा तो वो देश कभी भी या वह राज्य कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत सभी के में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो बच्चों, हमने आपको सामाजिक न्याय का महत्व भी बताया। अब हम आपको सामाजिक न्याय जो हमने पाठ पढ़ा, फिर से एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। उसके बाद हम आपको कुछ इससे अंतर्गत प्रश्न देंगे। तो अभी हमने आपको बताया था बच्चों कि सामाजिक न्याय क्या है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कुछ चीज़ों को। सामाजिक न्याय से आशय है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हो, सामाजिक संबंधों में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, मनुष्य के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता सामाजिक न्याय का आधार है। सभी नागरिकों को अधिकार एवं स्वतंत्रता समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। और सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है बच्चों, सामाजिक न्याय का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति। सामाजिक न्याय का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति, ताकि समाज निरंतर अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ सके। तो हमने आपको इसका आशय भी समझा दिया और इसका अर्थ, कहने का तात्पर्य और लक्ष्य भी। फिर हमने आपको बताया था सामाजिक न्याय के 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव होना, यानी एक जैसा व्यवहार होना, जो समान एक तरह के होते हैं। फिर हमने देखा समानुपातिक न्याय, है ना, कि
जिसने जैसा किया उसके अंतर्गत उसका न्याय होना। फिर विशेष ज़रूरतों का विशेष ध्यान, यानी कि जिनको ज़रूरत है, चाहे वो विकलांग व्यक्ति हो, चाहे उनको उन पर विशेष ध्यान देना। फिर हमने देखा बच्चों कि भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में क्या कदम उठाए सरकार ने। हमने देखा अनुच्छेद 38 और 39, अनुच्छेद 43 और 46 47 के अंतर्गत भी हमने देखा कि भारत में लोगों के लिए क्या कदम सरकार ने उठाए। फिर हमने देखा सामाजिक न्याय का महत्व। तो बच्चों अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, आप उसको सबसे पहले वीडियो को सुनिएगा और हर एक टॉपिक जो मैंने आपको बताएं उसको पहले अच्छे से सुन लीजिएगा, उसके बाद जो मैं प्रश्न दे रही हूँ उसको हल करिएगा। पहला प्रश्न है सामाजिक न्याय क्या है, कि मैंने आपको कई तरह से आपको समझा के बताया और उसकी परिभाषा के अंतर्गत बताया मैंने। इसके 3 सिद्धांत लिखिए, वो भी मैंने आपको बताया है, उसको विस्तार में लिखिएगा। ये नहीं कि बस लिख लिया कि सामाजिक न्याय क्या है, जिस तरह से मैंने समझाया उसको सुन के लिखिएगा और जो 3 सिद्धांत हैं उनको भी विस्तार में लिखिएगा। फिर दूसरा प्रश्न है भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में उठाए गए कदम तथा सामाजिक न्याय का महत्व लिखें। तो बच्चों जो ये मैंने दोनों प्रश्न दिए इनको विस्तार पूर्वक लिखिएगा और लिखने के बाद इसको याद भी करिएगा। तो बच्चों मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ और अगली कक्षा में हम दूसरे पाठ को लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।